भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग की कृपा करने वाले सीताराम की सेवा करनी पड़ी। वो सत्संग आपको मिल रहा है, ब्रह्म ज्ञान का सर्वोपरि है। दो महात्मा थे, चार धाम की यात्रा करते करते उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में सिंहस्थ होता है, कुंभ मेला जैसे हरिद्वार में होता है ना, हर 3 साल में, कभी इलाहाबाद, कभी हरिद्वार, कभी उज्जैन, कभी नासिक, हर 3-3 साल में। पैदल का जमाना था। वो महात्मा 2 युवक छोरे थे, 2-5 साल से सन्यासी बने थे। यात्रा करते करते कुंभ मेले की सिंहस्थ की भीड़ भाड़ थी, तो कहीं खेत खलियों के तरफ निकल गए। एक बूढ़े के द्वार पर कहा कि कैसे कुंभ मेले में भीड़ है तो हमको अपना मेहमान मान के। हाँ बोले बाबा कोई बात नहीं, रहो, रहिए रहिए। बूढ़े ने 2 खाटें बिछा दी प्रांगण में, अपना जलपान भोजन हुआ। गप सप लगाते लगाते, क्यों किसान काका, तुमने 4 धाम की यात्रा किया है क्या? बोले नहीं महाराज, मैं तो काश्तकार हूं, यहीं रहता हूं, कभी गया नहीं। 4 धाम की, 1 धाम की यात्रा किया? बोले नहीं। तुम गंगा नहाए कभी? बोले नहीं। सेतुबंध रामेश्वर देखा है तुमने? बोले मैं नहीं गया। पुष्कर राज में गए कभी? बोले नहीं। प्रयागराज में गए? बद्रीनाथ में? बोले कहीं नहीं। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देखा है? बोले नहीं। हाय, किसके घर आ ठहरे। वो बूढ़ा अपना जो कुछ सेवा मेवा करनी थी, बूढ़ा तो चला गया, अपना जगह पे सोया। इनको नींद ना आवे कि कैसे मूर्ख किसान के यहाँ ठहर गए। अब रात हो गई है, 11-12 बज गए, कहाँ जाएंगे। नींद नहीं आती, और फिर निर्दोष व्यक्ति पर दोष आरोपण करने से मन विक्षिप्त होता है, पुण्य नाश होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। रात्रि, मध्य रात्रि हुई, करवटें ली, देखा तो कोई काली 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 गाय के रूप में आ रही है, और उस बूढ़े के जो लिपा हुआ प्रांगण है उधर लोथपोथ हो रही। और वो काली काली कोई आकृति देखते देखते स्वच्छ हो जाती है, धन्यवाद से भर जाती है और अदृश्य हो जाती है। 1, 2, 3 ऐसे कई देखे। एक सन्यासी ने दूसरे को कहा कि तुम देख रहे हो? बोले हाँ, मेरे को नींद नहीं आती, लेकिन कुछ हो रहा है। कुछ काली 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 ऐसी गाय जैसी आकृति आती है, इस भूमि में लोथपोथ होती है और श्वेत हो जाती है और अदृश्य हो जाती है। बोले भी चुप के रहे, देखे क्या होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे करते करते प्रभात हुई। बोले यार ये कैसा है, पूछ ले। सन्यासी तो थे, यात्रा वात्रा का कुछ पुण्य तो था। जो बुराई करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, कोई भी आदमी में पूर्ण बुराई नहीं होती।
कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है। आप जो काले काली आत्माएं आते हो और इधर लोथ होते हो, स्वच्छ हो जाते हो, आप कौन हो? यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवी हो, देवता हो, पिशाच हो, डाकिन हो, साकिन हो, कि कोई तीर्थराज हो, कौन हो? बोले मैं प्रयागराज हूं। किसी ने कहा हम रुद्र प्रयाग हैं, किसी ने कहा हम कर्ण प्रयाग हैं। लोग यात्रा करते और हम में नहा के चले जाते हैं और दोष छोड़ के जाते हैं। जिसको तुम बूढ़ा बोलते हो और बेवकूफ बोलते हो, ये आत्म तीर्थ में स्नान करता है। गुरु की दीक्षा लेकर आत्मा परमात्मा से विश्रांति योग किया है। इसके चरण रज जहां पड़ते हैं वहां हम पावन होने को आते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो एक स्थावर तीर्थ होते हैं, दूसरे चलते फिरते संत जंगम तीर्थ होते हैं, तीसरा सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, शुद्धि तीर्थ, और उन सब का फल परम शुद्धि विश्रांति योग, आत्मा में टिका हुआ पुरुष जहां रहता है वो उसकी चरण रज जहां पड़ती वो महातीर्थ में ये तीर्थ पवित्र होने को आते। मैंने सुनी वो कथा कि गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरे में इतने लोग नहाते और पाप नाश करके जाते, मुझ में पाप छोड़ के जाते तो कितने पाप बढ़ते बढ़ते आखिर मेरी कैसी दुर्गति हो गई। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर उसका उत्तर खोजने के लिए करमंडलू से 3 आचमन जल लिया, पद्मासन बांधकर ध्यानस्थ हुए आत्म तीर्थ में। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न वदन ओज और तेज छलकाती हुई वाणी से, कृपा बरसाती हुई नेत्रों से गंगा के तरफ देखने लगे कि पुत्री गंगी, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। लोग तुम में नहाएंगे पाप छोड़ जाएंगे, तुम पाप से बोझिली बनो उसके पहले कोई न कोई आत्म तीर्थ में विश्रांति, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से पर अपने स्वभाव में कुछ न करने की समाहित स्थिति में हो। ऐसे पुरुष जब तुझ में गोता मारेंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी। जैसे पानी और चीजों को पवित्र करता है लेकिन फटकड़ी पानी को शुद्ध कर देती, फिल्टर प्लांट पानी को शुद्ध कर देता है, ऐसे आत्म तीर्थ में जगे हुए महापुरुष फिल्टर प्लांट है। तो आत्मा परमात्मा में शांति पाना चाहिए और वो कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। ये पक्का कर लो कि स्थूल शरीर से जो कुछ भी बना, स्थूल शरीर या बिगड़ा, हमारा कुछ बना बिगड़ा नहीं। शरीर बढ़िया हुआ तो हम बढ़िया हुए ऐसा नहीं सोचो, शरीर घटिया हुआ तो हम घटिया हो गए ऐसा ना सोचो। मन बढ़िया हुआ या घटिया हुआ तो अपने को बढ़िया घटिया मत मानो। नींद बढ़िया घटिया आई तो अपने में न मानो, ये स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। अपने को उस आत्म तीर्थ में स्थित करो। और आखिरी में मां के बीच संकल्प, विकल्प, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ नहीं रहेगा। निसंकल्प दशा है। ऐसा 15 मिनट, 10 मिनट सुबह शाम दोपहर करो। आत्म तीर्थ की विश्रांति आपको तो पावन कर देगी, लेकिन वातावरण में भी खूब खूब मंगलमय प्रभाव। वो बूढ़ा अनपढ़ था, किसान था, साधु से कोस रहे थे, फिर भी उसके चित्त में दुख नहीं हुआ। साधु सराहना करो चाहे निंदा करो, क्या फर्क पड़ता है, इस मरने वाले शरीर को बोलते। ठीक है बाबा जी, मैं तो ऐसे ही हूं, आपने दर्शन दे दिया, कृपा कर दी, विराज। आश्चर्य त्रिभुवन जय।
ऐसे महापुरुष ने तो त्रिभुवन पर विजय पा ली। रागियों में रागी दिखे, त्यागियों में त्यागी दिखे, भोगियों में भोगी दिखे, ग्रस्तों में ग्रस्त दिखे, साधु में साधु दिखे, फिर भी उठत बैठत वही उठाने का तो कबीर हम उसी ठिकाने। कबीर जी उसी तीर्थ में थे।